हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में यूनिट हम किस तरीके से बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब कहीं पर आप जॉब करते हैं या कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको यूनिट बनाते टाइम काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही चीजें आज हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों, ए से लेके जेड तक कि हम यूनिट किस तरीके से बनाते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम जब कहीं पे जॉब करने जाते हैं तो किस तरीके से यूज करते हैं, प्लस उसकी रिपोर्ट हम इन्वेंट्री में किस तरीके से देख सकते हैं। यही चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। बढ़ते बिना किसी देरी के आज के वीडियो के टॉपिक में कि यूनिट्स क्या होती है और हम उसको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले कंपनी का डाटा ओपन करना है। आपको इस तरीके से नाम दिखेगा कंपनी का, नेम ऑफ कंपनी प्रेम इंडस्ट्री आ रहा है। आप कहीं पर अगर जॉब करते हैं तो वहां पे जो भी कंपनी है उस कंपनी का आप डाटा ओपन कर लीजिए, या आप कहीं पे अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो जो भी आपने डेमो कंपनी बना रखी है उस कंपनी का डाटा ओपन करिए। उसके बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा गेटवे ऑफ टेली का। दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली पे आने के बाद में दोस्तों आपको यहीं पे फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा क्रिएट का। हमको दोस्तों यूनिट बनाना है स्टॉक आइटम के लिए, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपको क्रिएट पे इंटर प्रेस करना है यहाँ पर। और आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे इन्वेंट्री मास्टर्स दिखेगा। इसी पे दोस्तों आप यहाँ पर नीचे आएंगे डाउन एरो से तो आपको यहाँ पे यूनिट का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पे इंटर प्रेस करिए। अब दोस्तों यहाँ पे यूनिट जो होती है काफी तरीके की होती है, मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में, और थ्योरिकल भी आपको समझा देता हूँ कि यूनिट एक्चुअल में होती क्या है। यूनिट दोस्तों वो चीज होती है जैसे कि आप किसी किराना दुकान पे कुछ सामान खरीदने गए और वहां पर आपने कहा कि मुझे 5 किलो शक्कर दे दीजिए। तो जो 5 किलो कहा आपने तो उसमें 5 को अलग हटा दीजिए और जो किलो आ रहा है उसी को हम बोलते हैं यूनिट। तो दोस्तों किलो को हम यूनिट में किस तरीके से मेंटेन करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल जब हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं या ट्रेडिंग बिजनेस में कहीं पे जॉब करते हैं या अकाउंटिंग करते हैं तो हमें किस तरीके से यूनिट बनाना रहती है। जैसे कि 5 किलो शक्कर खरीदी तो उसमें जो हम इसका यूनिट में यूज करते हैं प्रैक्टिकल अकाउंटिंग में वो हम करते हैं KGS। हम इस तरीके से उसकी यूनिट बनाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप और कुछ प्रोडक्ट परचेस करते हो उसी किराना शॉप से, जैसे कि आपने 10 लीटर तेल खरीदा तो तेल अलग चीज हो गई है, 10 अलग चीज हो गई है और लीटर अलग चीज हो गई है। तो दोस्तों इन तीनों में आपका जो लीटर रहेगा वह आपकी यूनिट कहलाती है। अब उस लीटर की यूनिट हम किस तरीके से बनाते हैं, हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वही चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें। इसी तरीके से दोस्तों आपने एक चीज और खरीदी उसी किराना दुकान से, 10 पेन खरीद लिए तो 10 पेन जो खरीदे वो पर पीस के हिसाब से रेट आया कि 10 रुपए पर पीस का रेट है। तो इसमें जो 10 क्वांटिटी वो अलग हो गई है और पीस जो आ गया आपका वो यूनिट कहलाता है। तो यूनिट का आपको मतलब पता चल गया होगा कि यूनिट एक्चुअल में होती क्या है। इसमें काफी तरीके की यूनिट होती है दोस्तों, जैसे कि किलोग्राम होता है, लीटर में होता है, पीस में होता है, एक होता है नॉस में दोस्तों जिसको हम नंबर्स बोलते हैं। नॉस में आप मेंटेन करना चाहो तो वो भी यूनिट आप बना सकते हो। और भी कई तरीके की यूनिट आती है जो मेजर यूज में आता है, वो मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे यूनिट बनाएंगे नॉस की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल इस तरीके से इंटरफेस दिख रहा होगा यूनिट क्रिएशन का। यहीं पे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे बैक स्पेस से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपल ऑप्शन रहने देना है। यहाँ पे कंपाउंड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, आप इंटरप्रेस करिए और यहाँ पे आपको सिंबल में टाइप करना है दोस्तों यहाँ पे नॉस। तो यहाँ पे हम जो यूनिट है उसका शॉर्टकट जो नाम आता है नॉस कहने में, एक्चुअल में उसका जो फुल नेम है वो आता है नंबर। तो मैं यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करूंगा दोस्तों। आप अगर विदाउट कैप्स के थ्रू उसे बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा NOS, ये नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म है यूनिट में। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। फॉर्मल नेम आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मल नेम को आप ब्लैंक रहने दीजिए, एंटर प्रेस करिए। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में जो आपने नॉस टाइप किया NOS, इसका जो फुल फॉर्म है वो आपको यहाँ पे बताना रहता है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को। अगर गलती से दोस्तों यहाँ पे आपने NOS की जगह पे सिर्फ OS टाइप कर दिया और N आपसे टाइप करने में मिस हो गया है, उस केस में दोस्तों क्या रहता है, एक्चुअल जो इस नॉस की यूनिट है वो आप यहाँ पे बता सकते हो टेली प्राइम को। तो अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे दोस्तों इस तरीके से वापस से NOS। तो आपके सामने इस तरीके से इसका जो फुल फॉर्म है नंबर्स, ये आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से यूनिट का। आप इंटरप्रेस करिए दोस्तों इस पे। और यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या आता है, मैं वो भी आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे एक वर्ड फाइल ओपन करूंगा, यहाँ पे इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे ब्लैंक वर्ड पे मैं सिलेक्ट करूंगा। इससे मैं फुल स्क्रीन में यहाँ पे नहीं लेता हूँ, मैं इसमें सिंपल जूम कर लूंगा इस तरीके से ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब यहाँ पे दोस्तों जो वर्ड मैं आपके सामने टाइप करके बता रहा हूँ उसको काफी अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको आइटम बना के बता रहा हूँ यहाँ पर ये नॉस, इसका ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से क्या इफेक्ट आता है आपकी अकाउंटिंग में, तो वो चीज आपको
आपको समझना है। जैसे कि आप किराना दुकान पे कुछ पीस खरीदने गए जिसे हम नंबर्स कहते हैं या नोस कहते हैं। जैसे आपने 10 पेन खरीदे तो वो आपके नोस कह लीजिए आप या पीस कह लीजिए, जिस तरीके से आप कैटेगरी में मेंटेन करना चाहो कर सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ डेसिमल का क्या यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 10 टाइप किया तो ये क्या हो गई है दोस्तों, मेरी क्वांटिटी हो गई है। क्वांटिटी कितनी हो गई है 10। अगर दोस्तों ये नंबर ऑफ डेसिमल 0 आ रहा है और ये क्वांटिटी 10 है तो दोस्तों ये जब आप सेल बिल बनाओगे तो आप अगर आइटम सिलेक्ट करते हो और उसकी आप क्वांटिटी टाइप करोगे इस तरीके से 10 तो आपको इसी तरीके से 10 ही दिखेगा। अगर दोस्तों आप इस नंबर ऑफ डेसिमल को यहाँ पे 2 कर दोगे तो आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद में 00 दिखेगा जब आप उसके सेल बिल की एंट्री करोगे। इस यूनिट में जितनी भी आप इन्वेंट्री मैनेज करते हो, जितनी भी स्टॉक आइटम मैनेज करते हो, तो उसमें अगर नंबर ऑफ डेसिमल अगर आप 2 टाइप कर देते हो तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखेगा कि इस नंबर के बाद में डेसिमल के बाद में कितने आपको पॉइंट लेना है। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, इस तरीके से अगर आप यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल 3 कर देते हो तो यहाँ पे 10 पॉइंट और यहाँ पे 3 टाइम्स 0 आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे वापस टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे आता हूँ यहाँ पर, और अभी फिलहाल में दोस्तों में से यहाँ पे 0 रहने दूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और इस यूनिट को दोस्तों मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं एस्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ वापस। अब यहाँ पे दोस्तों डाउन एरो से आना है, हमें वाउचर पे एंटर प्रेस करना है और हम यहाँ पे एक परचेस बिल की एंट्री करेंगे। मैं आपको परचेस बिल की एंट्री करने के लिए यहाँ पे दोस्तों F9 की का यूज करना है या आप परचेस पे क्लिक कर दीजिए। मैं फिलहाल में F9 की का यूज करूंगा इस तरीके से। यहाँ पे मैं रेंडमली एक इनवॉइस आपको जनरेट करके बता रहा हूँ ताकि उस यूनिट का मैं आपको इफेक्ट बता सकूं। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा दोस्तों इस तरीके से, एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे मैं डेट भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सेम डेट रहने दूंगा। पार्टी नेम दोस्तों मैं यहाँ पे इस तरीके से प्रभात इंटरप्राइजेस सिलेक्ट कर लूंगा, एंटर प्रेस करके कंट्रोल ए से आगे बढ़ता हूँ, फिर से कंट्रोल ए और यहाँ पे परचेस पे एंटर प्रेस कर दूंगा दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे उस यूनिट को यूज करने के लिए जो मैंने आपके सामने नॉस की यूनिट बनाई है उसके लिए मुझे एक स्टॉक आइटम बनाना रहेगी। तो उसकी शॉर्टकट की दोस्तों मैं यहीं से परचेस के वाउचर में खड़े रहकर उस स्टॉक आइटम को बना सकता हूँ। उसके लिए अल्टर सी की का यूज करूंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं एक आइटम टाइप कर देता हूँ, लंच बॉक्स, इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा, एंटर। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछी जा रही है, आप इसे नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए। इसके बाद में दोस्तों आपसे यूनिट पूछी जाती है स्टॉक आइटम बनाते टाइम। तो जो अभी हमने आपके सामने यूनिट बनाई थी नॉस की, वो आपके सामने इस तरीके से यूनिट आ जाएगी। आप नॉस पे सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, फिर से एंटर। यहाँ पे जीएसटी सेटिंग अगर आपके पास है, HSN कोड या उसका जीएसटी रेट है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे रेंडमली डिटेल्स फिल कर रहा हूँ इस तरीके से, फिर से एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। इसका मैं टैक्स स्लैब 5% यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा गुड्स कहलाएगा। एंटर प्रेस करूंगा और इसे मैं यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब दोस्तों क्वांटिटी की बात आती है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा क्वांटिटी कितनी 10। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने देखिए इस तरीके से आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे ये वर्ड फाइल में बताया था कि आप अगर उस नंबर ऑफ डेसिमल को 0 रहने देते हो तो आपको इस तरीके से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में इफेक्ट दिखेगा 10 का। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा होगा 10 का इफेक्ट। अब इसका जो आप प्राइस लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 150 रुपीज ले रहा हूं मैं, एंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर अमाउंट में तो पॉइंट के बाद 00 आ रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो यूनिट है नॉस, इसमें ये पॉइंट के बाद में 00 नहीं बता रहा है। अगर आप पॉइंट के बाद में 00 बताना चाहते हो तो मैं यहाँ पे दोस्तों एस्केप की का यूज करता हूँ, वापस मैं गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ और यहाँ पे अल्टर पे क्लिक करूंगा दोस्तों। तो डाउन एरो से नीचे आऊंगा, मैं स्टॉक की यूनिट पे एंटर प्रेस करूंगा और जो अभी मैंने नॉस की यूनिट बनाई थी फिर से एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करके दोस्तों फिर से एंटर और इस नंबर ऑफ डेसिमल को मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा। तो अब दोस्तों देखिएगा इसे जब मैं सेव करूंगा और आपको फिर से एंट्री करके बताता हूँ तो इसका इफेक्ट एक्चुअल में क्या आता है आपके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों, इसे एक्सेप्ट कर लूंगा, यहाँ पे वापस एस्केप की का यूज करके गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। अब मैं डाउन एरो से वापस परचेस के वाउचर पे आ रहा हूँ दोस्तों। मैं उसी तरीके से सेम बिल की एंट्री करके आपको बताता हूँ। ये प्रभात इंटरप्राइजेस है, आगे बढ़ता हूँ, कंट्रोल ए से परचेस पे एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। यहाँ पे हम टाइप करेंगे लंच बॉक्स, एंटर प्रेस करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी 10 मेंशन करूंगा, इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा तो आपके सामने इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली कि मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट के बाद में 2 0 आ जाएगा। तो वही हुआ है टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। अगर आपने नंबर ऑफ डेसिमल 2 कर दिया है तो आपकी स्टॉक आइटम में भी दोस्तों ये जो क्वांटिटी है 10 के बाद में पॉइंट और उसके बाद में 2 0 आ जाएंगे। इसका इफेक्ट ये आता है, आप अगर उसको 0 रहने देंगे तो 0 रहने दीजिए, अगर आपको इस तरीके से मेंटेन करना है तो आप इस तरीके से मेंटेन करिए। अगली यूनिट दोस्तों मैं आपको बना के बताता हूँ, उसके बाद में आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल उसकी एंट्री करके भी बताऊंगा। मैं यहाँ पे एस्केप की का यूज करता हूँ दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आऊंगा क्रिएट के ऑप्शन पे, वापस से एंटर प्रेस करूंगा, डाउन एरो से आऊंगा दोस्तों नीचे, वापस यूनिट पे इन्वेंट्री मास्टर में एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। अगली यूनिट जो दोस्तों रहेगी आपकी यहाँ पे रहेगी किलोग्राम की, तो उसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं KGS। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा इस तरीके से KGS, एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों। फॉर्मल नेम ब्लैंक रहने दीजिए, फिर से एंटर प्रेस करिए और हमें वापस से यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों KGS
तो आपके सामने इस तरीके से किलोग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, जो इसका फुल फॉर्म में नेम कहा जाता है। ये जो केजीएस आपने शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन इसका फुल फॉर्म में नाम क्या आ रहा है तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है। एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। अब किलोग्राम में दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल जो प्लेसेस रहता है वो आपको 3 लेना रहता है। उसका रीजन ये है दोस्तों, जब आप किराना दुकान से कुछ माल खरीद के लाते हो, जैसे कि आपने 1 किलोग्राम शक्कर खरीदी है तो 1 केजीएस इस तरीके से रहता है, लेकिन इस 1 किलोग्राम में कितना ग्राम रहता है उसका जो आंसर रहेगा दोस्तों इस तरीके से रहेगा 1000 ग्राम। ये इस तरीके से ऑप्शन रहता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने 1.5 किलो शक्कर खरीदी है तो कितना रहेगा 1.500। आप केजीएस में इसे मेंशन करोगे तो इस तरीके से करोगे तो आपके सामने पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रही है 3 आ रही है, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल में क्या मेंशन करना रहेगा दोस्तों 3। तो आप यहाँ पे जब इसकी यूनिट बनाओगे किलोग्राम की तो आप यहाँ पे 3 टाइप करिए, एंटर प्रेस करिए दोस्तों और इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगली दोस्तों हम यूनिट यहाँ पे बनाएंगे वो बनाएंगे लीटर की, तो हम यहाँ पे लीटर में टाइप कर देंगे LTR। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म यूनिट रहती है, इसका शॉर्टकट नाम जो रहता है वो इस तरीके से रहता है लीटर का। मैं एंटर प्रेस करूंगा दोस्तों और यहाँ पे वापस से मैं LTR टाइप करूंगा तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से लीटर्स का ऑप्शन आएगा। आप इसे सिलेक्ट करिए, एंटर प्रेस करिए दोस्तों। नंबर ऑफ डेसिमल में दोस्तों आपके हिसाब से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे 2 टाइप करके एंटर प्रेस करूंगा और इसे मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक पीस की यूनिट आती है जो कि मेरे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आपके पास नहीं बनी है तो आप उस यूनिट को बना सकते हैं। मैं अब दोस्तों एस्केप की का यूज करूंगा, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आता हूँ। अब इसके बाद में दोस्तों इसकी मैं प्रैक्टिकल आपको एंट्री करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो मैं डाउन एरो से आऊंगा दोस्तों, वाउचर पे एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे दोस्तों मैं एक इनवॉइस नंबर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ रेंडमली, एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर और यहाँ पे पार्टी जो मैं सिलेक्ट करूंगा ये प्रभात एंटरप्राइजेस। एक्चुअल जब आप परचेस बिल की एंट्री करते हो रियल लाइफ अकाउंटिंग में तो जो एक्चुअल उस पार्टी का नाम रहता है जिससे आप माल खरीद के लाए हो या आपके ऑनर खरीद के लाए हैं, जिस परचेस इनवॉइस पे पार्टी का नाम रहता है वहां एक्चुअल आप नाम टाइप करिए दोस्तों। मैं यहाँ पे इस नाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए से आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, फिर से कंट्रोल ए से आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे परचेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा दोस्तों, एंटर प्रेस करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों मुझे कुछ आइटम बनाना रहेगी, जैसे मैंने आपके सामने एक लंच बॉक्स की आइटम तो बना दी है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक आइटम और बना के बता देता हूँ आपको, अल्टर सी से क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा शुगर। जिस तरीके से मैंने आपको शक्कर का ऑप्शन दिया था कि आपने 10 किलो अगर शक्कर परचेस की है तो उसकी यूनिट जो आएगी किलोग्राम में, तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको यूनिट में इस तरीके से दिख जाएगा केजीएस, आप एंटर प्रेस करिए और यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल पे एंटर प्रेस करेंगे। हम HSN यहाँ पे रेंडमली टाइप कर रहे हैं, एंटर प्रेस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों स्पेसिफाई डिटेल हियर पे एंटर प्रेस करेंगे, टैक्सेबल रहने देंगे 5% यहाँ पे इसका टैक्स हम मेंशन कर देंगे। एंटर प्रेस करके कंट्रोल ए से हम इसे सेव कर लेंगे। एक आइटम और बना के बताता हूँ दोस्तों, वापस से मैं अल्टर सी की का यूज करूंगा। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ऑयल, इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर और इसकी जो यूनिट आएगी दोस्तों लीटर में आ रही, तो मैं यहाँ पे लीटर पे एंटर प्रेस करूंगा और इसी तरीके से जो मैंने अभी लास्ट की 2 आइटम में सेटिंग्स चेंजेस की थी उसी तरीके से मैं यहाँ पे चेंजेस कर दूंगा। जैसे कि HSN टाइप करना है मुझे या इसकी GST से रिलेटेड मुझे टैक्सेबल रखना है या नॉन टैक्सेबल, आपके हिसाब से आप इसमें रख सकते हो। मैं यहाँ पे 12% यहाँ पे सेट कर रहा हूँ GST रेट, कंट्रोल ऐसे में दोस्तों इसे यहाँ पे सेव कर लूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आइटम तो आपके सामने तीनों बना ली है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे तीनों आइटम की एंट्री आपको एक ही बिल में करके बता देता हूँ, ताकि दोस्तों आपको यहीं पे दिख जाए कि अलग अलग यूनिट का इफेक्ट कैसा था टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में और हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। तो सबसे पहली आइटम क्या आ गई है ऑयल, तो दोस्तों ऑयल पे हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे, 5 लीटर, एंटर प्रेस करेंगे तो इसके सामने इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसकी यूनिट आ गई है लीटर की। इसका आप प्राइस देना चाहो तो यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे 75 रुपीज, एंटर प्रेस करिए तो टेली प्राइम जो सॉफ्टवेयर है इसका ऑटोमेटिक रेट कैलकुलेट कर देगा दोस्तों 5 लीटर का। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। इसकी दोस्तों GST से रिलेटेड आपको यहाँ पे सेटिंग दिख रही होगी, आप अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे चेंजेस करना नहीं चाहिए, एज पर मास्टर ही रहने दीजिए। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, आगे बढ़ता हूँ। अगली आइटम दोस्तों मैं यहाँ पे लंच बॉक्स टाइप करूंगा इस तरीके से जो मैंने बनाई थी, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्वांटिटी दोस्तों मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी लूंगा, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे रेट में 150 रुपीज टाइप करके एंटर प्रेस कर दूंगा, फिर से एंटर। अब दोस्तों अगली जो आइटम आएगी शुगर। अगर आपको स्टॉक आइटम नहीं दिखती है, नाम याद है तो ठीक है, और अगर आपको देखना है कि आपके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कितनी स्टॉक आइटम बनी हुई है तो आप यहाँ पे स्पेस की का यूज करिए, तो आपके सामने इस तरीके से लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम दिखेगा। यहाँ पे जितनी भी स्टॉक आइटम आती है दोस्तों वो आपको दिख जाएगी कि आपके टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में और इस कंपनी के डाटा में, प्रेम इंडस्ट्री के डाटा में कितनी स्टॉक आइटम बनी हुई है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शुगर पे दोस्तों एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्वांटिटी में यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 15, इस तरीके से एंटर प्रेस करूंगा। तो दोस्तों इसकी जो यूनिट आ रही है केजीएस में आ रही है, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 52, एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर। तो दोस्तों यहाँ पे एक आइटम और मैं सिलेक्ट करूँ, उसके लिए दोस्तों मैं
वापस स्पेस की का यूज करूंगा। अब यहाँ पे दोस्तों कार्टन बॉक्स के नाम से आइटम है, मैं एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे दोस्तों मैं क्वांटिटी मेंशन कर देता हूँ इस तरीके से 12 एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे इसका मैं प्राइस यही रहने दूंगा 85 एंटर प्रेस करूंगा, फिर से एंटर। और इसके बाद में अगर इसमें जीएसटी है तो आप जीएसटी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ CGST, एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे SGST एंटर प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से हम यूनिट को मेंटेन करते हैं दोस्तों। उसकी क्वांटिटी क्या रहती है, किस तरीके से हमें मेंशन करना चाहिए, पूरा डिटेल हिंदी में एक्सप्लेन किया दोस्तों। एंटर प्रेस करके दोस्तों मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, फिर से एंटर प्रेस करूंगा, एंटर और यहाँ पे मैं इस बिल को यहाँ पे सेव कर लूंगा दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो बिल की हमने एंट्री करी उस बिल को मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे मैं पेजअप की का यूज करूंगा दोस्तों। मैं यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करूंगा इस तरीके से और यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन पे एंटर प्रेस करूंगा और इसे जूम करने के लिए दोस्तों अल्टर Z की का यूज करेंगे तो आपको इस तरीके से जब हम इनवाइस बनाते हैं तो इफेक्ट दिखता है। ये प्रेम इंडस्ट्री ने जो माल खरीदा है, ये माल किससे खरीदा है, ये सप्लायर का नाम आ जाएगा। बिल फ्रॉम किससे बिल आया है, प्रभात एंटरप्राइजेस से, किसके नाम का आया है, प्रेम इंडस्ट्री का। यहाँ पे आपको इस तरीके से स्टॉक आइटम दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में और यहाँ पे इसकी ये यूनिट दिख जाती है आपको, जैसे कि 5 लीटर हो गया है, 50 नॉस हो गए हैं, ये 15 kgs हो गया है और ये 12 पीसेस हो गया है। तो इस तरीके से आप यूनिट को मेंशन कर सकते हो और इसके बाद में इसका इफेक्ट इस तरीके से आता है जब आप प्रिंट देते हो इनवाइस का। मैं अभी स्केप की का यूज करता हूँ, वापस उसी इनवाइस पे आ जाऊंगा दोस्तों। मैं वापस स्केप की का यूज करके गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। एंट्री तो दोस्तों कर ली है हमने। इसके बाद में दोस्तों इस एंट्री का इफेक्ट कितनी जगह आया है परचेस बिल की वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यूनिट जो बनाई है दोस्तों स्टॉक आइटम की, हम कहाँ पे देख सकते हैं, किस तरीके से देखना चाहिए। अगर उस यूनिट में दोस्तों आपको कुछ अल्टर करना है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा अल्टर का, आप इस पे एंटर प्रेस करिए और डाउन एरो से यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर पे यूनिट पे आके एंटर प्रेस करिए और जिस भी यूनिट में आपको अल्टर करना है उस पे आप एंटर प्रेस करके यहाँ से अल्टर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये रहती है अल्टर करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार ये यूनिट बना ली है और इस यूनिट में अगर आपने कोई स्टॉक आइटम यूज कर ली है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक आइटम बना के बता दी इस यूनिट में और उस यूनिट की स्टॉक आइटम से मैंने परचेस बिल की एंट्री कर ली है, तो जब तक मैं उस परचेस बिल की एंट्री को नहीं हटाता हूँ तब तक मैं इस यूनिट में अल्टर नहीं कर पाऊंगा। अगर दोस्तों मैंने इस यूनिट का यूज कर लिया है तो आप फिर भूल जाइए कि इसमें आप अल्टर कर पाएंगे। आपको यूनिट में अगर अल्टर करना है तो उस परचेस बिल को हटाना रहेगा, उस स्टॉक आइटम को रहने दीजिए, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आके अल्टर कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों ये जो यूनिट्स रहती है ये वन टाइम बनती है और इसके बाद में काफी समय तक हम इसमें सारी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्केप की का यूज करता हूँ, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ दोस्तों। स्टॉक आइटम से हम देखना चाहे तो हम डाउन एरो से आएंगे यहाँ पे और आपको यहाँ पे दिखेगा स्टॉक समरी, आप इस पे एंटर प्रेस करिए। आपके सामने दोस्तों इस तरीके से आपको स्टॉक आइटम्स दिख जाएगी काफी सारी। यहाँ पे आपको यूनिट दिख जाती है, जैसे कि 512 पीस है, ये 50 नॉस है, ये 5 लीटर है और ये 15 kgs है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे भी इस तरीके से यूनिट शो हो जाती है। आप स्केप की का यूज करिए, वापस गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं। अगर दोस्तों आपको उन्हीं स्टॉक आइटम को वॉच करना हो कि और हम कहाँ से देख सकते हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज करिए DII, तो आपको इस तरीके से स्टॉक आइटम की लिस्ट दिख जाएगी। जो भी आप स्टॉक आइटम देखना चाहते हो उस पर एंटर प्रेस करिए तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपने माल कितना खरीदा है, माल कितना बेचा है और आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या रहा है इस स्टॉक आइटम का। यहाँ पे आपको इस तरीके से यूनिट भी देखने को मिलती है, इसका इफेक्ट। मैं वापस स्केप का यूज करता हूँ दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। इसके बाद में दोस्तों परचेस बिल में जो एंट्री करी उसका इफेक्ट हमें देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे DAP की का यूज करेंगे जो इसकी शॉर्टकट के परचेस रजिस्टर में आने के लिए एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों। तो आपके सामने इस तरीके से प्रभात एंटरप्राइजेस का इनवॉइस आ जाएगा, फिर से एंटर प्रेस करिए तो आपके सामने ये वही बिल आएगा जिसमें मैंने 4 यूनिट आपको बना के बताई और चारों यूनिट का आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया है कि हम किस तरीके से उसकी एंट्री करते हैं और उसका इफेक्ट कैसा देखने को मिलता है आपको। मैं वापस दोस्तों स्केप की का यूज करूंगा, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ, परचेस रजिस्टर से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप डाउन एरो से यहाँ पे डे बुक पे आइए, एंटर प्रेस करिए तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा कि आपने इस 2 मई की डेट में क्या क्या काम किया है। तो आपके सामने इस तरीके से परचेस बिल की एंट्री आ जाएगी, आप एंटर प्रेस करके यहाँ से भी देख सकते हो। मैं स्केप की का यूज करता हूं दोस्तों, गेटवे ऑफ टैली पे आता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने क्या सीखा है कि टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में यूनिट क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताया है हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नंबर ऑफ डेसिमल किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल के साथ एंट्री करके बताया है, प्लस उस एंट्री का इफेक्ट कितनी जगह आता है वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकल दोस्तों बताया है। इसी तरीके से डेली बेसिस पे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अगर वीडियोस देखना चाहते हो तो यह जो वीडियो रहने वाला है आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी टॉपिक के साथ, बने रहिएगा।